तो एसएससी सीएचएसएल का अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल का, तो कौन कौन सी डिसेबल कैंडिडेट है, कौन कौन सी डिसेबिलिटी हैं जो एग्ज़ाम दे सकती हैं सीएचएसएल का। तो जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए कौन कौन सी डिसेबिलिटी सूटेबल है एग्ज़ाम देने के लिए, एंड इसके क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एंड एक वीडियो हमने ऑलरेडी एक अपलोड किए हैं एंड इस वीडियो में भी आप देख सकते हो नीचे एब्रिविएशन लिखे हुए हैं, उनकी फुल फॉर्म लिखी है कि कौन सी डिसेबिलिटी क्या है। तो जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जो इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं। तो पहला है एलवी, अगर आप लो विज़न कैंडिडेट हैं, लो विज़न की कैटेगरी में आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड देखिए इसमें ब्लाइंड ऐड नहीं किया हुआ है, ब्लाइंड जो है बी कैटेगरी इसमें ऐड नहीं है। तो अगर कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो इसमें नहीं मेंशन किया गया है। देन सेकंड में है आपका डीफ है एंड सेकंड में ही आपका हार्ड ऑफ हियरिंग है। देन सी कैटेगरी है जिसमें कि आपका लिखा है वन आर्म का, बोथ आर्म का, वन लेग का, बोथ लेग का, वन आर्म और लेग एंड सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक्ट। एंड एमडी से आ जाता है आपका मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एसडी और एसआई से आ जाता है बेटा आपका स्पाइनल डिफॉर्मिटी एंड स्पाइनल इंजरी। एंड इसमें ये लिखा है ये डिसेबिलिटी तो होनी चाहिए लेकिन विदाउट न्यूरोलॉजिकल लिम्ब डिसफंक्शन, मतलब ये लिमिटेशन इसमें बताइए अगर आपकी डिसेबिलिटी ये है एसडी और एसआई तो उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे लिम्ब डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल ये वाली चीज़ें। देन आपका है एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि आपका मेंटल इलनेस से रिलेटेड आ जाता है, माइंड से रिलेटेड। तो अगर आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर में आते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका सिर्फ माइल्ड ये डिसेबिलिटी होनी चाहिए, माइल्ड नॉट सीवियर केस नहीं। देन आईडी का हो जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड एसएलडी का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसएलडी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ में है, लेकिन नहीं। एसएलडी का मतलब होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि आपके माइंड से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी से अलग है, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। देन आ जाता है मेंटल इलनेस केस। देन ई कैटेगरी है आपका एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें 1A और D को इंक्लूड करके कोई अगर इनमें से कोई आपकी डिसेबिलिटी है तो ये कैंडिडेट्स डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इनकी पोस्ट के लिए। तो अगर आप इनकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। देन ब्लाइंड है, लो विजन है, डीफ हार्ड ऑफ हियरिंग वही ऊपर वाले सेम केस हैं इसमें, सेरेब्रल पैल्सी लेप्रोसी क्योर्ड सेम है। एंड ऑटिज्म वाला भी इसमें देखिए ऊपर जब आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर की बताई तो उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सिर्फ माइल्ड केस लिया था, एंड इसमें क्या है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में माइल्ड और मॉडरेट दो केस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। देन इनमें मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ये कैटेगरीज जो हैं अगर इन डिसेबिलिटी से आप मतलब ये डिसेबिलिटी है आपकी तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो और आप अपनी पोस्ट देख सकते हो कि ये डिसेबिलिटी और इस पोस्ट के लिए मैं सूटेबल हूँ कि नहीं। देन बात करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कि कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको जैसे एस से है आपका सिटिंग, देन स्टैंडिंग, राइटिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग, हियरिंग। देन आपका लोअर डिवीज़न क्लर्की में सीइंग एंड आपका सिटिंग, स्टैंडिंग, राइटिंग, बैंडिंग भी है, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग है, हियरिंग है, कम्युनिकेशन और मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो अगर डाउट है कि इस डिसेबिलिटी के साथ मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न चल रही हो उसका ये मात्र सॉल्यूशन यही है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एंड कोई भी अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, एंड व्हाट्सएप नंबर भी हमारा रहता ही है जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। धन्यवाद।